नमस्कार मित्रों, मैं अभिनंदन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ अभिनव की संस्कृत पाठशाला में। हम देखने जा रहे हैं केवीएस का पहला मॉक पेपर आदर्श प्रश्न पत्र, जिसमें हमारे वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक वर्णनात्मक प्रश्न दोनों मिश्रित रूप में रहेंगे। जैसा कि आपके सामने मतलब प्रश्न पत्र आ सकता है, उसी के प्रारूप की तरह मैंने एक बनाया हुआ है। इसे आप प्रारूप प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं। पूरी तरह से ये मॉक होने वाला है। पहली बात, वस्तुनिष्ठ हमारे 60 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक नंबर मिलने वाला है। और वर्णनात्मक हमारे पास 10 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 40 अंक का पूर्णांक होगा जिनका। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पथिन शब्दस्य सप्तमी एकवचने किम रूपम भवति, है ना। तो ए पथि, बी पथिसु, सी पथिना, डी पंथाना। तो हमारा शुद्ध उत्तर है ए पथि। क्यों? पथिन नकारांत पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी एकवचने पति अथवा पत्नी रूपम भवति, है ना। अब यहाँ पत्नी तो है नहीं, है ना, पत्नी दिख नहीं रहा है। ऑप्शन बी को देखिए, वो बहुवचन में बनता है। सी अशुद्ध है। डी भी प्रथमा के बहुवचन में बनता है, पंथाना। अस्मत् शब्दस्य षष्ठी बहुवचने वैकल्पिक रूपम किम? नः वाम में ते। तो ऑप्शन है नः। कारण क्या है? अस्मत् शब्द षष्ठी बहुवचने अस्माकं मुख्यम तथा नः वैकल्पिकम रूपम भवति, है ना। अस्माकं मुख्यम तथा नः वैकल्पिक रूप होता है। अस्माकं या नः बनते हैं। वाम युष्मद् द्विवचन में बनता है। में अस्मद् एक वचन में बनता है और ते युष्मद् एक वचन में बनता है। विद्वत् शब्द से द्वितीय बहुवचने शुद्धम रूपम किम? विदुषः, विद्वान, विदुषाम, विद्वद्भिः, है ना। तो शुद्ध रूप है इसका विदुषः। कारण है वशो संप्रसारण, यह सूत्र है जो द्वितीय बहुवचन विदुष रूप को सिद्ध होता है जहाँ पे, है ना। विद्वान प्रथमा एक वचन में बनता है, विदुषाम षष्ठी बहुवचन में बनता है और विद्वद् भी तृतीया बहुवचन में बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। हन धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या बनेगा? तो घ्नन्ति। ऑप्शन सी घ्नन्ति, है ना। इसके अलावा जो हमारे पास है, देख लीजिए आप, जो हंति है वो एक वचन में बनता है। हनंति व्याकरण के विरुद्ध है। और जहति जो है वो भी विरुद्ध है। अधभक्षण धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष एववचने रूपम की, है ना। अधभक्षण धातु है, ठीक है। यहाँ पे लंग लकार में प्रथम पुरुष के बहुवचन में कौन सा रूप बनता है? तो ऑप्शन बी आधन, ठीक है। छठवां प्रश्न है हमारा, लव धातु विधिलिंग मध्यम पुरुष एकवचन रूपम किम? तो शुद्ध उत्तर है इसका लभे था। गो शब्द से षष्ठी बहुवचन रूपम भवति। गो शब्द के षष्ठी बहुवचन का क्या रूप बनता है? तो ऑप्शन सी है हमारा गवाम। मैंने हर एक प्रश्न में कौन सा उत्तर सही है उसका एक कारण का भी संयोजन किया हुआ है। तो इसकी पीडीएफ जो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां पे आराम से प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ के देख सकते हैं। षड कारणानि इत्यत्र कस्य गणना न भवति। कह रहा है छह कारकों में किस चीज की गणना नहीं होती है? कर्ता, कर्म, संबंध अथवा अधिकरण। तो शुद्ध उत्तर है संबंध। संबंध कारण कारक की गणना नहीं होती है। नख भिन्न इत्यत्र कः समासः? तो नखैर्भिन्न, नख भिन्न, है ना, तृतीया तत्पुरुष अंग से। दाधन अक्त्वा इत्यस्य शुद्ध रूपम किम? दत्वा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी दत्वा। यहाँ पे दो है दत्वा, तो दा में ता पे भी एक आधा ता है। वाघहरी इत्यत्र कः संधि? तो वाघहरी में कौन सी संधि है? देखा जाए तो वाकधन हरि होना चाहिए था, पर वाघहरी में है पूर्व श्रवण संधि। पूर्व सवर्ण संधि कारण है इसका जयो अंतरस्याम सूत्र। सार्गिंजय इत्यत्र कः संधि? सबको पता है सार्गिंधनजय, सार्गिंजय श्चुत्व संधि। उपकृष्टम इत्यत्र कः समासः? उपकृष्टम में समीपता का अर्थ है कृष्ण के समीप, तो अव्ययभाव समास। पीताम्बरः इत्यत्र कः समासः? तो पीतः अम्बरम यशसः। अब जिसका पीला है अंबर, जिसका बहुव्रीहि समास चला गया, है ना। ऑप्शन बी। हाँ, अगर ये पीताम्बरम होता, है ना, एक छोटा सा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि ना होके आपका पीताम्बरम होने पर कर्मधारय समास हो जाता, क्योंकि ये वस्त्र पीले वस्त्र से संबंधित हो जाता है ना पीताम्बरम, तो कर्मधारय हो जाता विशेषण विशेष्य। लेप प्रत्यय कुत्र प्रयुज्यते? लेप प्रत्यय
कहाँ प्रयोग में आता है? उपसर्गयुक्ते धातुः, उपसर्गहीने धातुः, केवलम स्वरे, वाक्यस्य अन्ते। मतलब वाक्य के अंत में या केवल स्वर में, उपसर्गहीन धातु में अथवा उपसर्गयुक्त धातु में। तो ऑब्वियस सी बात है उपसर्गयुक्त धातु में। ठीक है, ऑप्शन है। सहसा इति पदम किमस्ति? सहसा क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है अथवा सर्वनाम है? तो याद रखिएगा सहसा अव्यय है। अव्यय याद कर लीजिएगा एक बार। इतस्ततः इत्यस्य विच्छेदः कः? हाँ, इतः धन ततः, ऑप्शन बी, इतः ततः। मतु प्रत्ययान्त रूपम किम? मतु प्रत्ययान्त कौन सा रूप बन रहा है? श्रीमान, पठितः, सॉरी श्रीमान कह रहा हूं, धीमान, पठितः, गत्वा, करणीयम। तो ऑप्शन ए धीमान, मतु प्रत्यय मान। नीतुमुन किम भविष्यति? ना, नीतुमुन नेतुम, यह बनेगा, ऑप्शन बी। अधुना इत्यव्यस्य का अर्थः का? अधुना इसका अर्थ क्या है? अब। रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः? सबको पता है 19 सर्ग हैं, ऑप्शन सी 19 सर्ग। वागर्थावि संपृक्तो यदि कस्य काव्यस्य मंगलाचरणम? सबको पता है ये रघुवंश महाकाव्य का है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतल सनायका का? दुष्यंतः। अर्थो ही कन्या परिकीय एव इति कस्य कथनम? ये किसका कथन है? अर्थो ही कन्या परिकीय एव, दुष्यंत का शकुंतला का? तो ये दोनों तो बोलने वाले नहीं है, प्रियंवदा भी बोल नहीं रही है, महर्षि कर्ण का है। नीति शतके मूर्ख पद्धतौ कति श्लोकाः प्रायः सन्ति? नीति शतक में मूर्ख पद्धति पर लगभग कितने श्लोक हैं? जब मैं पद्धति का वर्णन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था इसमें लगभग 10 श्लोक हैं। संभावित है ऐसा प्रश्न ना आए, पर तैयार कर लीजिएगा। सुखनासोपदेशे कस्य निंदा विशेष रूपेण? सुखनासोपदेश में किसकी निंदा सबसे ज्यादा की गई है? तो हमें पता है कि हमारा लक्ष्मी वर्णन तक का ही प्रसंग है, तो लक्ष्म्याम। शिवराज विजय कीदृशम वाक्यम? हाँ, महाकाव्य है, ऐतिहासिक उपन्यास है, चंपू काव्य, खंड काव्य। हम सबको पता है शिवराज विजय संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है, तो ऐतिहासिक उपन्यास। प्रतिमा नाटके मुख्य रूपेण कस्य वर्णनम अस्ति? रामस्य, कृष्णस्य, शिवस्य अथवा बुद्धस्य? प्रतिमा नाटक सबको पता है राम से संबंधित है, तो रामस्य। हाँ, अगर इसमें ये बोल देता रामस्य, भरतस्य, लक्ष्मणस्य, शत्रुघ्नस्य, तो फिर भरतस्य हो जाता है। हालांकि पूरे प्रतिमा नाटक में अगर आप देखेंगे, पूरा जब आप पढ़ेंगे तो राम पे ही केंद्रित है ना। भगवत गीता कस्य ग्रंथ से भाग? भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? रामायण से, महाभारत से, पुराणानाम वेदानाम। हम सबको पता है भगवत गीता महाभारत से संबंधित है। अच्छा, एक चीज और, इसमें महाभारत की जगह हो सकता है जय संहिता नाम आ जाए, है ना, तो जय संहिता भी कहा जाता है उसे, ये याद ध्यान दीजिएगा। हाँ, किस पर्व से है? तो भीष्म पर्व से है। ठीक है। स्थित प्रज्ञा का कथ्यते? स्थित प्रज्ञ किसे कहा जाता है? यम यह क्रोधम करोति, जो क्रोध करता है, यह केवलम सुख इच्छति, जो केवल सुख की इच्छा करता है, यह बुद्धि स्थिरा अस्ति, यह युद्धम त्यजति, जो युद्ध को छोड़ देता है, अथवा जिसकी बुद्धि स्थिर है। तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन सी, जिसकी बुद्धि स्थिर है। अनुष्टुप छंदसि प्रतिपादम कति वर्णाः भवन्ति? प्रत्येक पाद में, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 8 वर्ण होते हैं। वसंत तिल का इसमें कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं हमारे 14, चतुर्दश। उपमा अलंकार से प्रमुखम चिन्हम किम? है ना, ही, इव, चा, वा। तो वा नहीं होता, चा नहीं होता, ही नहीं होता, इव होता है उपमा अलंकार का। ठीक है। रूपक अलंकारे किम भवति? रूपक अलंकार में क्या होता है? अभेदः, संदेहः, संभावना अथवा विरोध? न विरोध होता है, ना संभावना होती है। संभावना होगी तो उत्प्रेक्षा में चला जाएगा, संदेह होगा तो संशय अलंकार में चला जाएगा, तो आपका संदेह अलंकार बन जाएगा, है ना। तो अभेद। उत्प्रेक्षा अलंकारे कस्य प्रयोगः भवति? सादृश्य, मन्ये, शंके, यद्यपि बिना। तो मन्ये और शंके, शुद्ध उत्तर है इसका, मन्ये और शंके का उपयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। उपसर्गाः कति सन्ति? सबको पता है, द्वाविंशति, है ना। प्रादेय उपसर्ग, देखिए अब संख्या ही है 99, इसको संख्यावाचक पद को हम अगर रखना चाहें तो कैसे रखेंगे? तो नवनवति, उनशतम, एकोनशतम अथवा एते सर्वे, इनमें से कौन सा सही है? तो ये हमारे तीनों सही हैं। नवनवति भी बोलते हैं, उनशतम भी बोलते हैं, एकोनशतम भी बोलते हैं ना। 100 में एक कम, 100 में एक कम, और 9 के साथ 90।
पंचा 50 सॉरी 50 इत्यस्य कृते संस्कृत पदम किम, हम सबको पता है 50। शतम इत्यस्य अर्थः का, शतम इसका अर्थ क्या है? 100 है। ईशावास्योपनिषदं कस्य वेदस्य भागः अस्ति, ये हम सबको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है ना? ईशावास्योपनिषद किस वेद का भाग है? ईशावास्योपनिषद, एक बार ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, मैंने यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद लिख दिया है, उसके बाद मैं कृष्ण यजुर्वेद भी लिख सकता था, है ना? तो शुक्ल यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य, हम सबको पता है यजुर्वेद का भाग है और शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अंतिम अध्याय है। ठीक है। मातृशब्दस्य तृतीया एकवचने किम रूपम, मातृ शब्द का तृतीया एकवचन में क्या रूप बनता है? तो मात्रा बनता है। वारी शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम स्यात्, वारी शब्द का प्रथमा बहुवचन में वारिणी। पठ धातु लुट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम किम, पठिष्यति पठता पठिता अपठत पठिता। क्री धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम किम, क्रीणाति करोति क्रीणते एते उभौ, है ना? ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, एते उभौ मतलब ए और सी के लिए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रीणाति और क्रीणिते में। ठीक है, तो दोनों में बनता है प्रथम प्रथम, एक आत्मनेय पद में बनता है और एक परस्मय पद में बनता है। ठीक है, परस्मय पद में क्रीणाति बनता है और आत्मनेय पद में क्रीणिते बनता है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा लिपिगत दोष हो गया है, यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना भूल गया था, ए और सी, है ना, ये दोनों बनते हैं। 45वां प्रश्न हमारा, अध इति अव्ययस्य अर्थः का, अध, है ना, अध मतलब नीचे, कुतः इति अव्ययस्य कहाँ से, है ना? देखिए दो चीजें हैं, कुतः मतलब कहाँ नहीं, कुतः मतलब कहाँ से। वृद्धि संधि उदाहरणम वर्तते, सदैव उपेंद्रा हिमालय, हम सबको पता है। वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है? सदाधन एव सदैव। यण संधि सूत्रम किम, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, हालांकि इसमें मैंने सिर्फ यण संधि का सीधा सीधा सूत्र रख दिया है। ऐसे ही गुण संधि है, गुण संधि में भी सूत्र पूछ सकता है। तो देखिए गुण संधि में दो सूत्र हैं हमारे, अधिंगुणा आदिगुणा। तो एक तो गुण संज्ञा का विधान करता है और एक से गुण होता है। ठीक है, इसी प्रकार उसमें भी है, दीर्घ संधि में भी है। चलिए यण संधि में आते हैं वापस, इको यणची से यण होता है। कर्मधारय समासः कुत्र अस्ति, कर्मधारय समास कहाँ होता है, मतलब सॉरी कहाँ पे है इन सब में? महादेवः प्रतिदिनम दशाननः पितरौ, दशानन में साफ पता है कि बहुव्रीहि समास है, पितरौ माता च पिता च, प्रतिदिनम अव्ययभाव, तो ऑप्शन है महादेव, महान चासो देवा। अब ये डिपेंड करता है, एक छात्र थे जिन्होंने आज संपर्क किया था टेलीग्राम पे, उन्होंने भी समाज से संबंधित एक प्रश्न पूछा था, तो उसमें मैंने उन्हें क्लियर किया कि समाज की विवक्षा उसके पदों के हिसाब से होती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो समासिक पद बन रहा है उसके आसपास कौन से पद हैं, पूर्व पद क्या है, उनमें क्या विवक्षा हो रही है, तो समास का रूप बदल सकता है। तो अगर ऐसी कुछ संशय वाली स्थिति आपके साथ होगी तो नकारात्मक प्रश्न है, इसलिए कृपया उन प्रश्नों को न छुएं। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम किम, यथाशक्ति रामकृष्णौ राजपुरुषः त्रिलोकी, यथाशक्ति हो नहीं सकता ना, अव्ययभाव है, राजपुरुषः तत्पुरुष है, त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, है ना? तो ये तो उसमें चला गया आपका दिगु में। तो रामकृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च। विद्वत् शब्द से संबोधने एक वचने रूपम किम, तो विद्वान नहीं होता, विद्वान नहीं होता, विद्वषः नहीं होता, हे विद्वान ये बनता है। ठीक है। सर्व पुल्लिंग शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम किम, हाँ सर्वस्मयी, ऑप्शन बी सर्वस्मयी। तन धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन, ना लट लकार में तन धातु का तनोति बनेगा, सीधा सीधा। तुद धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन, तुद धातु का तुदति। सानच प्रत्ययांत रूपम किम, सेवमानः पठितुम पठितव्यम हसित्वा, तो सेवमानः। ठीक है। अनियर प्रत्यय कुत्र अस्ति, अनियर प्रत्यय कहाँ लगता है? करणीयम के अर्थ में लगता है ना? करणीयम ये जो शब्द है हमारा, सॉरी करणीयम अर्थ मैंने बोल दिया, करणीयम जो शब्द है हमारा इसमें लगा हुआ है अनियर प्रत्यय, देख के ही पता चल जाता है इस प्रत्यय की प्रकृति। सत्व विसर्ग विसर्ग संधि अस्ति, कहाँ पे हो रही है?
नमः धन्ते नमस्ते इस शब्द में हो रही है। शार्दूल विक्रीडित छंदसि कति वर्णाः भवन्ति। शार्दूल विक्रीडित छंद में कितने वर्ण हैं? तो 19, प्रत्येक पाद में 19 वर्ण। यमक अलंकार से हाँ, अगर इसी में पूछ ले आपसे कि इसमें यति कौन कौन से उसमें है, तो 12 और 7 पे यति है। यमक अलंकार से लक्षणम किम, अर्थ से पुनरावृत्ति, शब्द पुनरावृत्ति, उपमा तुलना, संदेह। तो संदेह अलंकार नहीं है, उपमा तुलना होती ही नहीं है ना, वो तो उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक में चला जाएगा। अर्थ से पुनरावृत्ति, तो अर्थ की पुनरावृत्ति होगी तो छह का अनुप्रास में चला जाएगा। शब्द पुनरावृत्ति है, ठीक है। शब्द की पुनरावृत्ति भाई अलग अलग शब्द और यमक का यही है ना। भास विरचितम नाटकम किमस्ति, भास के द्वारा विरचित नाटक कौन सा है इसमें? मेघदूत, प्रतिमा नाटक, रघुवंश, नीति शतक। तो ऑप्शन बी प्रतिमा नाटक हम सबको पता है, भास के द्वारा रचित है। अब दूसरा खंड देख लेते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न का। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिता, है ना। गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें उत्तर देने हैं। अस्ति कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः मृगपक्षिणादीनां ग्रहेणेन सह स्वां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहमागतवान्। अन्यस्मिन् दिने प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान्, तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। ठीक है, ये तो हमारा हमको पद्य दे दिया इसने, सॉरी गद्य दे दिया। अब गद्य में क्या है? कर्ता क्रिया पद चयनम। अब कह रहा है अस्मिन गद्यांश से सह स्वाम जीविकाम निर्वाहयति, इसमें कह रहा है आपसे कि इसमें कर्ता बताना है और क्रिया बताना है। तो आप कर्ता बताएंगे, कर्ता क्या है? सह है, और क्रिया क्या है? निर्वाहयति स्म। ठीक है। अब कह रहा है सौभाग्यात इति पदस्य गद्यांश से प्रयुक्तम विलोम विलोम पदम लिखम, है ना। सौभाग्यात, सौभाग्यात आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। पर पद्यांश से पूछ रहा है, इसका विलोम बताना है, तो दौर्भाग्यात, दुर्भाग्यात, है ना। कह रहा है विस्तारिते इति पदे कहा उपसर्ग, विस्तारिते में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग है, ये आप कर दीजिए। अव्यय पद पूछ रहा है गद्यांशतः एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। अब इसमें से आप एक अव्यय पद, जैसे कि इसमें 3 है, एकदा यदा तथा, है ना, 3 है, आप इनमें से कोई एक सभी लिख सकते हैं। देख लेते हैं पद्य रचनात्मकम अवबोधनम, है ना। अब देखिए हमारे सामने 2 श्लोक हैं, ये भी शायद मुझे लग रहा है मैंने रुचिरा से ही उठाए हैं। हाँ, रुचिरा भाग 3 से ही उठाए हैं। गुणा गुणयज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यो। क्षमा चाहूँगा क्षमा चाहूँगा मित्रों। गुणा गुणयज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। और दूसरा श्लोक है हमारा साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन तृणम न खादन न जीवमान तद भागधेयम परमम पशु नाम, है ना। तो मैंने इसमें सांकेतिक रूप में आधा आधा श्लोक रखा हुआ है, और इसी से मैं प्रश्न निर्माण करने वाला हूँ। आप इससे समझ जाएंगे कि प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करने वाला है, इसीलिए मैंने रखा है इसको एक एज एन, चूंकि मॉक पेपर है तो एक प्रतिदर्श के रूप में रखा हुआ है। तो हमारा पहला प्रश्न है गुणा गुण यज्ञेषु गुणा भवन्ति, रेखांकित पद को आधृत करके आपको प्रश्न निर्माण करना है ना। प्रश्नात्मक है ये, आपसे प्रश्न निर्माण करने के लिए कह रहा है। तो गुणा केषु गुणा भवन्ति, है ना, केषु भी हो सकता है। का गुण यज्ञेषु, आप जिस हिसाब से चाहें आप उस हिसाब से इसको अपना एक प्रश्नवाचक प्रश्न बनाना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा है साक्षात पशु इत्यत्र विशेषण पदम किम। साक्षात पशु का विशेषण पद अगर देखा जाए तो साक्षात है, विशेषण पद अस्ति, अच्छा विशेष पद कौन सा होगा? पशु। दोस्तों मुझे यहाँ पे एक बात याद आ गई। मेरी क्लास में जब मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि देखो बेटा विशेषण और विशेष्य कैसे समझना है। जैसे हमारे यहाँ पे शब्द है ना साक्षात पशु, या हम इस लाइन में देख लेते हैं साक्षात पशु। तो मैं बच्चों से बोलता हूँ कि देखो बेटा एक चीज़ ध्यान दो, विशेषण और विशेष जब तुमसे पूछे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि क्लास में सभी तीव्र मेधा वाले बच्चे हों। विविध विविध बुद्धियां हम पढ़ा रहे हैं, आपका भी सामना भविष्य में ऐसे बच्चों से होगा, है ना। तो वहां मैं बोलता हूँ कि एक काम करना बेटा, ये देखो कि इसमें संज्ञा कौन सी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पुरुष स्त्री या कुछ भी वैसा है जो जीवित समझ में आ रहा है तो उसे तो तुम बना लेना विशेष्य, वो हो गया तुम्हारा विशेष्य। और देखना उस पद से आगे पीछे कौन सा पद जुड़ा हुआ है, जो उससे आगे पीछे पद जुड़ा होगा वो हमारा विशेषण हो जाएगा, है ना। और जब विशेषण और विशेष आपस में जुड़े हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं ये कर्मधारय समास के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं ना, विषय को आगे बढ़ाते हैं। अ, विषाणहीनः विषाणहीनः अगला प्रश्न हमारा ये है, विषाणहीनः इत्यत्र कः समासः अथवा संधि भवति, है ना, अर्हति। अब देखिए विषाणहीन आपके सामने रख दिया, इसमें बोल रहा है कि भैया देखो ऐसा है कि इसमें संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकता है, अब तुम्हें बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो विषाणहीन में क्या हो रहा है, विषाणेन हीनः, तृतीय तत्पुरुष, है ना, पर्याय पदम। अब कह रहा है पशु इत्यस्य कृते श्लोके प्रयुक्तम पदम किम वा कः अपि पर्यायः लिखत। देखिए पशु इत्यस्य कृते श्लोकम प्रयुक्तम पदम किम, पहले कह रहे पशु के लिए श्लोक में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो प्रयुक्त पद है उसका पर्याय लिखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सीधे सीधे साक्षात पशु पशु ही प्रयोग किया हुआ है ना। तो पशु का पर्याय क्या होता है, तो एक महत्वपूर्ण पर्याय है पशु का मृग। अगला प्रश्न है हमारा, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, अस्य श्लोकस्य सप्रसंग व्याख्या, है ना। ऐसे मैंने पहले भी करवाए हुए हैं, अभी इसमें पर्टिकुलर एक श्लोक ही दे दिया। तो प्रसंग क्या है श्लोक का, पहली बात तो ये रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है ना, और कभी अपने कार्य के स्वस्य काव्य से निर्विघ्न समाप्त है, तथा च वाक एवं अर्थयो पूर्ण ज्ञानाय शिव पार्वती की वंदना कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अन्वय आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूछा है श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आप जनरली क्या होता है ना कि आप श्लोक का अन्वय करते हैं, सॉरी प्रसंग लिखते हैं, अन्वय करते हैं और उसका व्याख्या या भावार्थ लिख देते हैं। तो यथा शब्द जो शब्द और अर्थ है परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस चराचर जगत के माता पिता व स्वरूप भगवान शिव और माता पार्वती आपस में एकाकार है। मैं अपने काव्य में शब्दों के सही प्रयोग और उनके अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त करने हेतु तो उन दोनों की वंदना करता हूँ। अब काव्य सौंदर्य क्या है इसमें, अगर आप चाहें तो काव्य सौंदर्य भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए पूछ ले कि भैया इसमें काव्य सौंदर्य क्या है ना, वागर्थावी संप्रदाय, इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। देखिए मैं भले ही आपके सामने मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है ना कि एक प्रश्न से कितने और प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने उनको कह लीजिए कि पॉइंट वाइज इसमें रखा हुआ है। आपको किसी भी उत्तर में 3 से 4 लाइन पर्याप्त होता है। आप अगर महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं तो 3 से 4 लाइनों में आप महत्वपूर्ण बातें लिख दीजिए, काफी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में देखिए, याद रखिए 60 नंबर का हमारा वैकल्पिक है, और डिस्क्रिप्टिव की जितने अभी तक हमने कराए हैं वो भी पर्याप्त है। आप अपने आप से भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी पर्याप्त है, और इतने दिनों में आप संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे संस्कृत लिखना नहीं आता है। अरे प्रयास तो कीजिए, प्रयास करेंगे हो जाएगा। आपने लगभग आपने सारे जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिस भाषा को मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो भी तो संस्कृत ही है ना। थोड़ी बहुत अशुद्धियां तो मुझसे भी हो रही है लिपिगत दोष में, तो जब मुझसे हो सकती हैं तो आपसे भी हो सकती हैं। बस आप प्रयास कीजिए कि अशुद्धियां कम हो। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में अलंकारात् रूपमालंकार अलंकार अस्ति, कवि ने शिव पार्वती की अभिन्नता को दिखाने के लिए उन्होंने एक साथ क्या कहते हैं जोड़ रखा है, किनको, शब्द और अर्थ को। अच्छा, दार्शनिक पक्ष भी है इसमें, अद्वैत भाव को दर्शाया गया है ना, शब्द और अर्थ आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्याकरण आप दिखा सकते हैं, व्याकरण कार्य भी दिखा सकते हैं, वाग धन अर्थो धन एव, वाग अर्थावयव, ठीक है। अगला प्रश्न है, शकुंतलायाः आप्रक्षते समये महर्षि कण्वेन दत्तम उपदेशम श्लोकचतुष्टयम् सारं संक्षेपेण लिखत। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें आपके अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के चतुष्ट श्लोक चतुष्टय आ जाते हैं। इसलिए मैं बार बार इस चीज पे जोर देता हूँ कि एक बार इस चीज पे, क्योंकि हो सकता है कि हम जिसे समझ रहे हो कि ये तो हमें आता है, और वहीं पे हमसे गलती हो जाए, ठीक है। महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलमिति नाटकस्य चतुर्थाङ्के शकुन्तलायाः पतिग्रह गृहं गमन समय, ये मैंने पहले भी करा रखा है आपको। जाते समय वो महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, जिसमें गुरु की सेवा, सपत्नी व्यवहार, पत्नी व्रत धर्म का पालन, परिजन का व्यवहार, और भाग्यस्य गौरवम, है ना, ये सब चीजें हैं। फिर अगला प्रश्न है, लक्ष्मी कुलीनान न पश्यन्ति रूपम न विचारयति, लक्ष्मी न तो कुल देखती है और न ही रूप को देखती है। इस पंक्ति में, इस पंक्ति के आधार पर, है ना, हम इस पंक्ति को पकड़ के चलेंगे। अब इस पंक्ति के आधार पर लक्ष्मी का स्वभाव बाणभट्ट के अनुसार क्या कहता है, ठीक है। तो बाणभट्ट अनुसारम लक्ष्मी स्वभाव अतीव दुष्ट अस्ति, लक्ष्मी दुष्ट है, तस्याः विषय बाणभट्टस्य वर्णन अधः संक्षेपेण अस्ति कि विवेकहीनता, लक्ष्मी कुलीनान रूपवंता अथवा गुणवंता जानना न पश्यति, उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि ये कुलीन है, उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि रूपवान है अथवा गुणवान है ना, उन्हें जिसके पास जाना है उसके पास वो जाती हैं। स्वभाव से चंचलता सा दीपक सी, केवल दीपक की लौ की तरह चंचल है। अच्छा, केवल मलिनताम जनयति,
जिस प्रकार दीपक की लो प्रकाश तो देखिए, अब देखा जाए तो दीपक की लो आप कह सकते हैं प्रकाश उत्पन्न करती है, पर प्रकाश के साथ साथ दीपक की लो काजल को जन्म देती है। तो कज्जल नम, अच्छा वहाँ काजल क्या है? आपका अहंकार। इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा। साकत आप स्थिर ना होती, दीपक की लो स्थिर नहीं होती, हिलती रहती, थोड़ा सा भी हवा का इधर उधर प्रभाव होता है तो। मोह उत्पादिका, मोह उत्पन्न करती है, मनमत कर देती है इंसान को। ठीक है। पाताल मूलता, लक्ष्मी का मूल सबको पता है कि पाताल लोकवासिनी है ना? चेत समुद्रादुत्पन्ना किंतु तस्य प्रवृत्तिः पातालस्य अंधकारमेव। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मूर्ख पद्धति आधारेण मूर्खस्य लक्षणं लिखत किमर्थं ब्रह्मम् अपि तं रञ्जयितुं न शक्नोति। भर्तृहरिणा नीतिशतके मूर्खपद्धतौ मूर्खस्य स्वभावेन सह तस्य हठव्रतेः अतीव सुन्दरं चित्रणं कृतम् अस्ति। तस्य सारांशः अधः दत्तः अस्ति। मूर्खस्य लक्षणम् अल्पज्ञानं, मूर्खः स्वल्पं ज्ञात्वा अपि आत्मानं सर्वज्ञं मन्यते। ये सबके साथ होता है, जो उसको अल्प ज्ञान होता है और अभिमान होता है, वह मूर्ख अपने आप को ज्ञानवान समझता है। तस्य गर्वः मदमत्त गजस्य, मतलब उसका जो गर्व है, अहंकार है, वो पागल हाथी के समान है। मौनमेव भूषणम, मूर्खस्य कृते विधात्रा मौनम एवं स्वायत्तम भूषणम निर्मितम। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मूर्खों के लिए एक आभूषण दिया है, मौन। येन सह विद्वत सभा स्वकीय मूर्खताम गोपयितुम, जहाँ वह विद्वानों की सभा में या किसी ऐसी सभा में है जहाँ उन्हें मूर्ख साबित होने से बचना है, अपने आप को छिपाना है, वह प्रयोग में ला सकते हैं। दुराग्रह होता है इसमें, है ना? मूर्ख स्वकीय मिथ्या ज्ञान अतीव घृणा भवति। अब मूर्ख का क्या है ना कि भैया उससे जो पता है वही है सब कुछ। हो सकता है सत्य भी हो, सत्य स्वीकार न इच्छति, वह सत्य को नहीं जानना चाहता या स्वीकार नहीं कर पाता। ब्रह्मापितम किमर्थम रंजयितुम न शक्नोति, एक लाइन ये भी है ना, अज्ञम सुखमाराध्य सुखतरमाराध्य विशेषज्ञ ज्ञानवल्लभ दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम न रंजयति, है ना? अज्ञानी पुरुषः सुखेन बोधयितुम शक्यते, जो नहीं जानता उसे आप सिखा सकते हैं आसानी से। विद्वान में थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, पर वो भी सीख ही जाएंगे, आपकी बात समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु यह ज्ञान लव दुर्विग्धम, मतलब जिसको अल्प ज्ञान है और उसे लगता है कि बस अब मैं तो पूर्ण हो चुका हूँ, भाई भरे हुए घड़े को कोई भर नहीं सकता, है ना? तम साक्षात ब्रह्मा अपनी प्रसन्नम करतुम व ज्ञानम दातुम न शक्नोति, ना तो उसे ब्रह्मा प्रसन्न कर सकते हैं ना ज्ञान दे सकते हैं। असंभव कार्याणि शक्यानि किंतु मूर्ख प्रबोधनम ना, आप असंभव से असंभव कार्य कर लीजिए, जैसे रेत से आप तेल प्राप्त कर लीजिए, रेगिस्तान में मृग तृष्णा से अपनी प्यास बुझा लीजिए, है ना? खरगोश के सींग भी ढूंढ लीजिए, किंतु मूर्ख व्यक्ति को आप प्रसन्न ना कर पाए, ना प्रसन्न कर सकते हैं ना प्रसन्न कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 3 चीजें इसमें रख दी हैं, आपको जो सही लगेगा आप उठा के रख लीजिएगा, एक भी काफी है, और आप चाहे तो तीनों को लगभग 3 से 4 लाइनों में समेट के रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा इति अर्जुनस्य प्रश्नस्य उत्तरम श्रीकृष्णं कथं ददाति केचन दो श्लोकम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें को बांध दिया है इसने, अब हमें दो श्लोकों को उद्धृत करना है। मैंने यहाँ पे पूर्ण श्लोक रखे हैं, आप उद्धृत करने के लिए श्लोक की पहली लाइन लिख के आप मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ से आपने उठाया है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीतायाः द्वितीय अध्याये अर्जुनः श्रीकृष्णं पृच्छति स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, है ना? अर्थात समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि पुरुष की के क्या लक्षण है, उसकी भाषा कैसी है, वह कैसे बैठता है, वह कैसे चलता है, या वह कैसे रहता है। ठीक है। श्री कृष्ण अस्य प्रश्न से उत्तरम ददन् स्थित प्रज्ञ से आंतरिकम बाह्यम च स्वरूपम वर्णयति। अब आंतरिक और बाह्य दोनों, तस्य मुख्य लक्षण है उनका क्या है? कामान त्याग, मतलब कामनाओं का त्याग, विषयों का त्याग। प्रथम श्लोक है, प्रजहाति यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। हाँ। हे पार्थ यदा मनुष्य मनसि स्थितिदान सर्वान् कामान् त्यजति तथा च केवलं स्वात्मनि एव संतुष्टः भवति तदा स स्थित प्रज्ञः इति कथ्यते। ठीक है। बाह्य विषयों से ना होके उसे अंतरात्म में सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा श्लोक है, राग द्वेष रहितम दुखेषु अनुदिग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते, है ना? मतलब दुख में अनुद्विग्न रहने वाला, सुख में विगत दूर, मतलब सुख में भी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सुख ही मिल जाए मुझे, ऐसी लालसा से भरा हुआ। वीत राग भय क्रोधा, मतलब जिसकी आसक्ति, राग इत्यादि ये सब से क्या, भय, भय, आसक्ति ना, वीर आसक्ति, भय और क्रोध, वीर मतलब नष्ट हो चुके हों, ऐसा स्थिर बुद्धि वाले को मुनि कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप दो उनका मेंशन कर सकते हैं। चाहे तो निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि श्री कृष्णानुसार स्थित प्रज्ञा सैव इंद्रियाणि वशीकृत्य कुर्मः एव सर्वदा विषयान् संहरति। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय वर्णितम ब्रह्मचारी वटो वर्णनम
तथा च तस्य सूर्योदय वर्णनस्य वैशिष्ट्यम। देखिए 2 चीज़ें हैं, ब्रह्मचारियों का वर्णन है और सूर्योदय का वर्णन है, ठीक है? तो उसमें मैंने पहले सबसे पहले गौर सिंह का वर्णन रखा हुआ है। गौर सिंह का एक तेजस्वी ब्रह्मचारी ऐसे तस्य रूपं वर्णयन् कवि कथयति तेजस्वी व्यक्तित्वं तस्य शरीर दृढ़ं मुखं कान्तिपूर्णं च अस्ति स भगवती शिवे निष्ठायुक्तः आसीत्। ठीक है? अतुलनीय धैर्यं स केवलं ब्रह्मचारी न अपि तु शिवाजी महाराजस्य गुप्तचरः अपि अस्ति। ठीक है? सूर्योदय का वर्णन शिवराज विजय सूर्य से वर्णन ब्रह्मांडस्य चक्षु, ब्रह्मांड की आँख, है ना? इति रूपेण कृतम्। अलंकारिक सौंदर्य क्या है? कवि सूर्योदयं केवलं प्रकाश रूपेण न अपि तु अंधकार विनाशकं नूतन चेतना प्रदाता इति वर्णयति। संस्कृत गद्यस्य ओजः सूर्यस्य वर्णने प्रयुक्त शब्दाः अतीव ओजस्विनः सन्ति। सूर्योदय समये प्रकृतिः अपि शिवस्य वन्दनायां लीना इव दृश्यते। मतलब सूर्योदय के समय में जो प्रकृति है वो भी शिव की वंदना कर रही है, ऐसा महसूस होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्षणां वेदानां नामानि लिख तथा च ईशावास्योपनिषदः प्रमुखं प्रतिपाद्यं स्पष्टीकुरु। अब कह रहे हैं कि चारों वेदों के नाम लिखने हैं और प्रमुख प्रतिपाद्य स्पष्टीकरण करना है। चलो तो चारों वेदों के नाम हम सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, इसके साथ ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड या संगीत और विज्ञान कांड। आप इन चारों को भी साथ में रख सकते हैं, थोड़ी विशेषता भी हो गई इससे। ठीक है? और ईशावास्योपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? त्यागपूर्वकम भोग। ये हम पहले भी बता चुका हूँ, वही चीज़ है। ईश्वरस्य सर्वव्यापकता अस्याम् उपनिषदं प्रतिपादितं यत् ईश्वासवास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्याम्य जगत्, अर्थात इस संसार के कण-कण में ईश्वर व्याप्त है। त्यागस्य संदेशः उपनिषद उपदिश्यते तेन त्यक्तेन भुञ्जीत। है ना? सीधा सा अर्थ है इसका, जो भी कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसका उपभोग, अहंकार और आसक्ति को त्यागपूर्वक। अत्र निष्कामकर्मणः महत्त्वं वर्णितमस्ति। मनुष्यः स्वस्य कर्तव्यं कर्मणि निरतः भूत्वा अपि संसारे लिप्तः न भवेत्। अगला है इसमें मैंने बीच-बीच में जो थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है उनको हिंदी में कर दिया ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी रहे। अगला है हमारा 10वां प्रश्न है, शार्दूल विक्रीडित छंदसः लक्षणं लिख तथा च उत्प्रेक्षालंकारस्य साधारणं प्रस्तुतम्। शार्दूल विक्रीडित छंद के बारे में बताना है और उत्प्रेक्षालंकार के बारे में बताना है। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है? सूर्यास्वैर्मसजतस्ततः सगुरुवः शार्दूलविक्रीडितम्, है ना? अब इसमें आप स्पष्टीकरण दीजिए। अस्यन्द प्रत्येक पादे मगड़ सगड़ जगड़ झगड़ तगड़ तगड़ तथा एकः गुरुवर्णः, है ना? इस क्रम में होता है। अत्र यति द्वादश एंड सप्तवर्णेषु भवति। तो कुल मिला के 12 और 7 19 हो गए, है ना? ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शायद उदाहरण भी मांग लिया था उत्प्रेक्षा अलंकार में, मैंने जो प्रश्न बनाया था। हाँ, कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार से साउदाहरणम, है ना? इसका तो केवल लक्षण बोलना था और इसका क्या है? साउदाहरण करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न जो क्या है वही करना है आपको। यत्र उपमेय उपमेय में उपमान की संभावना होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। मैंने इसका लक्षण में हिंदी में ही लिख दिया है मैंने इसको। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रत्यक्ष परमात्मना परात्माना, है ना? वाचक शब्द इसके होते हैं मन्य, संकेत, ध्रुवम, इव। ठीक है? लिम्पतीव तमोंगानी वर्षातीव अंजना नभा, ये इसका उदाहरण है। ऐसी वर्षा हो रही है, रात्रि में ऐसा लग रहा है पूरा आसमान इस प्रकार से इस प्रकार से अंधकार में हो चुका है या इतना स्याह हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे अंजन यानी कि काजल की बरसात हो रही है आसमान से नभा। ठीक है? धन्यवाद मित्रों, ये हमारा पहला मॉक पेपर था। जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने दूसरा मॉक पेपर भी लेके प्रस्तुत हूँ। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपके सामने कुछ भी ला के रख दूँ, क्योंकि बहुत विषय पहले ही कवर हो चुके हैं। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि जितने पुराने वीडियोज़ हैं उसमें मैंने वैकल्पिक भी कराए हुए हैं और व्याख्यात्मक प्रश्न भी करवाए हुए हैं। तो एक बार उन सबको अच्छे से आप देख लीजिए। अगर कोई विषय छूट रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिए, मैं उस विषय को कवर कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी, है ना? बाकी आपकी इच्छा। अगला मॉक जल्दी मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मॉक बनाने में थोड़ा समय लगता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।